हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एकदम मजेदार टॉपिक लाए हैं आप लोग के लिए। टॉपिक क्या है? तो विद्युत धारा यानी वायर में फॉलो करंट कैसे होता है, यानी कैसे करंट जाता है, कैसे नहीं जाता है, कब क्या होता है, कब शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट यानी कहने का मतलब कि कभी देखेंगे लघु पतन हो रहा है, या यही कहीं तार में धुआं देने लगता है, या कहीं आग लग जाता है। किसी कारण ऐसा भी होता है कि घरों में आग भी लग जाता है। तो ये कैसे होता है और कैसे इसे रोके न होने से, ये सारा चीज इस वीडियो में पूरा अंत तक रहेंगे तो पता चलेगा कि कैसे शॉर्ट सर्किट कभी ना हो, यानी कभी तार से अधिक वोल्टेज होने के कारण करंट ना हो, यानी आग ना लग पाए या धुआं ना दे, कोई भी हमारे घर में यंत्र है वो कैसे खराब ना हो, और कैसे खराब हो जाता है इसका कारण जानेंगे, तभी निवारण जानेंगे आप। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? तो ये करेंट, करेंट यानी कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। ध्यान समझिएगा। आपका टॉपिक क्या है? तो विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये क्या है आखिर विद्युत धारा? तो अगर पूछा जाए आपसे कि विद्युत धारा क्या है, तो जनरली कहा क्या आ जाए कि प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। ये तो ठीक है, जनरली लैंग्वेज किताबी भाषा है, पर विद्युत धारा होता क्या है? तो सबसे पहले एक नाम सुने होंगे, आवेश। ध्यान समझ सके, आवेश कहने का मतलब नहीं सुने होंगे तो एक और सुनिएगा ध्यान से। क्या सुने होंगे? इलेक्ट्रॉन। पहले समझे ध्यान से, आवेश और दूसरा है इलेक्ट्रॉन। दो नाम, आवेश नहीं तो इलेक्ट्रॉन। जानिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहले ये समझ लीजिएगा। तो कोई भी पदार्थ होता है, सबसे पहले कोई भी पदार्थ, मान लीजिए पदार्थ, तो पदार्थ किससे बना होता है? तो यौगिक से बना होता है। सबसे पहला कंडीशन। कोई पूछे कि सर पदार्थ किससे बना होता है, तो पदार्थ किससे बना होता है? तो पदार्थ यौगिक से बना होता है। अगर पूछा जाए आपसे कि यौगिक किससे बना होता है, तो यौगिक कहा जाए तो यौगिक बना होता है किसका? अणु का बना होता है। ठीक है। अगर बात करें अणु किसका बना होता है आखिर, तो अणु की बात किया जाए तो अणु बना होता है परमाणु से, और परमाणु एकदम सूक्ष्म होता है। और परमाणु की बात किया जाए तो परमाणु में कैसा होता है संरचना, तो ध्यान से समझिएगा। परमाणु की संरचना बात किया जाए, ऐसे परमाणु की संरचना होती है। ठीक है। और यहाँ क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये परमाणु की संरचना है जनरली, परमाणु की संरचना। ठीक। अब जनरली बीच में क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। अभी एग्जाम में आपके लिए क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा। हम अभी क्या बताएं, यहाँ बात हम लोग का क्या चल रहा है, हम इलेक्ट्रॉन बताने के लिए ये सब कर रहे हैं आपके लिए। तब इलेक्ट्रॉन से पता चल गया आवेश क्या है, विद्युत धारा है, ना कि विद्युत धारा ऐसे नहीं। सबसे पहले ये कंडीशन देखिए कि कोई भी पदार्थ, हर एक चीज दुनिया में जो भी होता है पदार्थ ही कहलाता है। वो किससे बना होता है? तो यौगिक से बना होता है। यौगिक किससे? तो अणु से बना होता है। और अणु किससे बना होता है? तो परमाणु के मिलने से बना होता है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ आपका क्या है कि ये परमाणु की संरचना ऐसे परमाणु की रूप होती है। ठीक है। और इसमें P प्लस N होता है। P यानी कहने का मतलब प्रोटॉन और N कहने का मतलब कि न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। और इसके बाहरी कक्षा में ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ऐसे। और
ऐसे, ऐसे, यानी जो नाभिक इसको कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, एग्जाम के लिए बेनिफिट है आपके लिए। और ये जो नाभिक है, पी का मतलब क्या समझेंगे? प्रोटॉन। पी का मतलब समझेंगे क्या? प्रोटॉन। और एन का मतलब समझेंगे क्या? न्यूट्रॉन। और इसको कक्षा कहते हैं, इसको ये कक्षा होता है, यानी सेल। और कहने का अर्थ है, ये जो सेल में है, ये देख रहे हैं आप, इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सबसे पहले किस पर कैसा कैसा चार्ज होता है आखिर? तो जेनरली बात किया जाए तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। एग्जाम में भी पूछता है। सबसे पहले उसे भी याद रखे कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था। तो प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, ये पहले याद रखेंगे। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड किया था। अगर बात करें न्यूट्रॉन का, तो जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की बात करें तो जेम्स चैडविक ने खोज किया था। जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की बात करें तो किसने खोज किया था? तो प्रोटॉन का आपका खोज किया था गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड ने किया था। अगर आता है यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे जे टॉमसन, या कहीं कहीं थॉमसन भी मिलेगा। जे जे टॉमसन कहिए, और कहीं कहीं थॉमसन मिले तो घबराना नहीं है, कहीं गलतियों के कारण मिल जाता है, कोई बात नहीं। ऑप्शन में थॉमसन मिले तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान समझिए, आपका लाइन क्या है? तो परमाणु की संरचनाएं हैं, ये नाभिक होता है। नाभिक में क्या क्या मौजूद होता है परमाणु के? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन इसके जो बाहरी कक्षाओं में घूमता है, तो बाहरी कक्षाओं में जो घूमता है क्या? इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। इस पर आवेश नहीं होता है। लेकिन एक भी यह बातें ये भी याद रखेंगे, पी का मतलब इलेक्ट्रॉन, और पी का मतलब प्रोटॉन, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। इन दोनों पे चार्ज होता है तो कितना कूलम होता है? कहने का अर्थ हमारा क्या है कि आवेश कितना होता है? चार्ज। हाँ ठीक है, आवेश होता है प्लस में माइनस में, पर कितना? तो इसमें होता है 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और लगभग में इसको भी यही माना जाता है, पर पी वाला प्लस माना जाता है और इसका क्या माना जाता है? माइनस माना जाता है। ठीक है, ये बातों को ध्यान रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता ही है आपका। अर्थात समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? यहां देखिएगा। अब दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉन क्या है, समझ गए कि पदार्थ के जो बना होता है किसका? यौगिक। यौगिक किससे? अणु। अणु किससे? परमाणु। और परमाणु, ये तीन मौलिक कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तब यहां आते हैं, ध्यान समझिएगा कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से किसकी उत्पत्ति होती है? तो आवेश की उत्पत्ति होती है। इससे इसकी उत्पत्ति होती है, न कि इससे इससे। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से किसकी उत्पत्ति होती है? आवेश की उत्पत्ति होती है। और यानी आवेश क्या है? तो आवेश एक गुण है। किसका गुण है? तो पदार्थ का गुण है। बातों को ख्याल रखिए। आवेश किसका गुण है बाबू? तो पदार्थ का गुण है। यानी कहने का मतलब कि कोई पूछ दे कि आवेश क्या है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न करता है, उसको कहा जाता है आवेश। न कि जिसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसे आवेश कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि आवेश ना कोई पदार्थ है, ना कोई प्रक्रिया है। आवेश है तो आवेश क्या है? तो आवेश एक प्रकार का गुण है आपका। ठीक है, यानी अर्थात ध्यान से समझिएगा। आवेश समझ गए, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश की उत्पत्ति होती है। यानी कोई पूछे कि आवेश क्या है,
तो आवेश ध्यान से देखिएगा कि किसी पदार्थ का वह गुण, ऐसे याद रखिएगा, अभी ना कि कोई दूसरे डिजाइन में याद रखेंगे तो दिक्कत है। किसी, राइटिंग समझ में आ रहा है? देखिएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, यानी आवेश एक तरीका का है तो क्या कि एक तरीका का गुण है। ठीक है, कहने का मतलब इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। आवेश जो है, यानी कहने का मतलब कि चार्ज, आवेश कहने का मतलब क्या, चार्ज कह सकते हैं आप। ठीक है, तो जो ठीक है ये समझ रहे हैं आप, सर क्या चार्ज ही है आवेश। जो चार्ज है इसे स्मॉल क्यू कहिए चाहे कैपिटल क्यू द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। चलिए अगर बात करें हम किसका, कि आवेश को आखिर मापते किस में है, तो ध्यान समझिएगा, अगर आवेश को मापा जाने के लिए बात किया जाए, अगर कोई भी चीज है तो आखिर किससे मापेंगे, जब तक ये नहीं मापेंगे तब तक फिर करेंट कैसे मापेंगे। तो जो आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। ठीक है, ये बातों को ध्यान रखें, कहीं कहीं कूलॉम भी मिल जाएगा, घबराएंगे नहीं, कूलॉम। ठीक है, इसे कैसे सूचित करते हैं, तो इसे सी द्वारा व्यक्त करते हैं। चलिए अगर आवेश की बात करें तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणा में समय, और एक और हो सकता है इसका एसआई मात्रक, क्या हो सकता है, विद्युत धारा का एम्पियर और समय का सेकेंड हो सकता है। यहाँ ये आवेश है। ठीक है, पर आवेश से हमको कहां जाना है, तो विद्युत धारा की तरफ, यानी कहने का मतलब हमें ये पढ़ना है, मेन मुद्दा विद्युत धारा है आपका। तो जो विद्युत धारा है, यानी कहने का अर्थ हमारा क्या है कि विद्युत धारा क्या होगा, तो प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी ध्यान समझिए, इसको हम क्या कह रहे थे, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक, विद्युत धारा क्या हो जाएगा आपका, बोर्ड पे ध्यान से समझिएगा सर, प्रति इकाई समय में या प्रति एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, आवेश की दर को भी कह सकते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि आवेश के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नॉर्मल सी चीज है। इसे क्या करते हैं, तो आई द्वारा व्यक्त करते हैं, इसे आई द्वारा व्यक्त करते हैं। ये समझ रहे कि विद्युत धारा ये क्या क्या सर है, सर वही है कौन, अरे जो आप सर ये देखे होते हैं, ये तार लंबा लंबा। ठीक है, तो इसमें जो करंट फॉलो होता है, जो भी करंट फॉलो होता है वही कहा जा रहा है आपका आई
यानी आई का मतलब ही होता है विद्युत धारा, जिसको हम करेंट कहते हैं, अपने भाषा में बोलते हैं ना कि करेंट, या लाइन बोलते हैं कि लाइन मार दिया वगैरह, वही है ये करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। यानी इसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा होता क्या है? जो विद्युत धारा है बराबर आवेश बटा में समय होता है। यानी कहने का मतलब कि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा को किससे सूचित किया जाता है? आई से। आवेश को क्या जानते हैं? क्यू से। और समय को टी से। यानी फॉर्मूला क्या होता है कि आई बराबर क्यू अपॉन में टी। ठीक है, अगर आई बराबर क्यू बराबर फॉर्मूला जानते हो तो एक और फॉर्मूला होता है क्वांटम आवेश के क्वांटम सिद्धांत से एक फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल एनी। तो हम क्यू की जगह पे एनी रख सकते हैं, अर्थात एनी अपॉन में टी। ये फॉर्मूला अधिकांश लोगों को पता नहीं होता है, बातों का ख्याल रखिए। जनरली यही लोग जानते हैं, क्योंकि क्वांटम उसका रूल ही नहीं पता होता है। क्वांटम रूल क्या है हम बता देंगे, क्वांटम रूल क्या है। ठीक है, तो ये जो है एनी बटा में टी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। जनरली अगर बात करें कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो देखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? सब कोई जानता है कि क्यू बटा में टी होता है। क्यू का मतलब क्या? कूलम। अब बटा में क्या हो जाएगा? समय का सेकेंड, यानी कूलम प्रति सेकेंड। या इसी को हम क्या कह सकते हैं? जाएगा सेकेंड तो इनवर्स कह सकते हैं हम। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि कूलम सेकंड इनवर्स हो सकता है। ये विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये विद्युत धारा। हम क्या बताएं कि अगर कोई तार है, कोई भी तार है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है, प्रवाहित हो रहा है, तो हम देखते हैं कि तार होता क्या है अचानक कि कुछ समय बाद गर्म भी होने लगता है। वो गर्म क्यों होता है? आखिर हम अधिकतर देखते हैं कि कोई भी तार हो, कैसा भी तार क्यों ना हो, अधिक देर तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा जो है, करंट प्रवाहित हो रहा है, तो अक्सर कुछ घंटों या कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये कारण है विद्युत धारा। कारण है क्या? विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के कारण होता है। हम क्या बोले अभी सर कि कोई भी तार है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है, उसमें कोई भी चालक तार है तो गर्म हो जाता है एक पे कभी, या तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? तो ध्यान समझिएगा कि कोई भी चालक तार है, अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो जो विद्युत ऊर्जा है धीरे 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 ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होने लगता है। किसमें परिवर्तित होता है? ऊष्मीय। ऊष्मीय मतलब गर्मी में ऊष्मा। इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। ये ऊष्मीय प्रभाव है, इसलिए तार होता है क्या? गर्म होने लगता है। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि गर्म क्यों होता है तार, पर एक बात सुने होंगे, शॉर्ट सर्किट, या उसी को कह सकते हैं लघु पतन। शॉर्ट सर्किट को ही हिंदी में क्या कहते हैं? तो लघु पतन कहते हैं। यानी कहने का मतलब आप क्या देख रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, कुछ दो फिगर देखिएगा ध्यान से। ठीक है, हम क्या दिखा रहे हैं आपको कि मान लीजिए कि ये तार है, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है? लघु पतन हुआ। आखिर ऐसा क्यों होता है? या यहाँ जो देख रहे हैं तार में से क्या दे रहा है? धुआं दे रहा है। आखिर ये क्यों देता है? तो ध्यान समझिएगा। हम क्या बोले
कि हमारे पास ऐसे कोई नक्शा देखिए ध्यान से। मान लीजिए बैटरी लगा है और ये स्विच है, ये बल्ब है, ठीक है, ये तार है। सबकी सोचता है कि ऐसे करंट जाता है एक ओर से ऐसे जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर से ऐसे निकलता है प्लस की ओर, और ऐसे बल्ब की ओर ऐसे ऐसे होकर ऐसे आता है, और फिर पुनः कहाँ आता है, तो बैटरी में आता है। ऐसे होता है करंट। नहीं तो कोई सोचता है कि एक तार इधर से जा रहा है, एक तार उधर से जा रहा है। मतलब कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये बैटरी है, कोई सोचता है कि एक इधर से करंट फॉलो हो रहा है एक इधर से, और तब बल्ब में जुड़ता है तब बल्ब जलता है, ऐसा कुछ होता नहीं। इधर से एक प्लस वाला चार्ज से जाकर कोई भी यंत्र हो, कोई भी यंत्र ही क्यों ना हो, पहले उसमें करंट जाता है, तब उस यंत्र से पुनः ऐसे इस तार के द्वारा इसमें आता है। क्यों? क्योंकि आप खुद इमेजिन करिए कि जब कोई बोर्ड है तो दो तार हैं, एक इसमें ठेकाते हैं, पर एक में लाइन आता है कि नहीं आता है? वो क्यों? क्योंकि ये जा रहा है, मान लीजिए ये बल्ब से एक जुड़ा है, तो इसके द्वारा ये ऐसे आ जा रहा है यहाँ दूसरा तार में। कंडीशन ये रहता है, यानी कहने का मतलब कि दोनों ओर से कोई नहीं निकलता है चार्ज, निकलता एक ही ओर से, यहां से निकलता है, और पर ऐसे आके करंट फिर यहां से ये ऐसे जाता है। कंडीशन समझ रहे हैं? नहीं तो कुछ लोगों का ये पता होता है कि तार है, यहां से बैटरी से निकला तो दोनों ओर से जा रहा है, तो ऐसे दोनों ओर से नहीं जाता है बाबू, जाता एक ही ओर से है। पर लोग क्या समझते हैं कि दोनों ओर से जाता है। अगर दोनों ओर से जाता तो यहाँ करंट क्यों मारता बाबू? क्योंकि यहां से ये जाके यहां से एक ही में जुड़ा है, तो ये दोनों तब ये करंट मारता है। क्योंकि बोर्ड है, मान लीजिए आप समझते हैं बोर्ड है, तो बोर्ड है तो एक में डाल देते हैं तो एक में हमें करंट मारता है, कि कोई यंत्र के द्वारा होकर वो आ जाता है हमारे पास। यानी कहने का मतलब ऐसे है, जब कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है, कोई विद्युत परिपथ है, होता क्या है कि अगर कोई तार का कोभर क्या हो जाए, एग्जाम में कई बार पूछता है कि लघु पतन क्या होता है। ध्यान समझिएगा, आखिर ये लघु पतन क्या होता है? लघु पतन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो कोई भी चालक तार है, हम जनरली देखते हैं क्या कि कोभर में बंद रहता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये कोभर में बंद है ये, लेकिन होता क्या है कि पुराने हो जाने के कारण, या किसी कारण, या कोई मान लीजिए कि चूहा है, चूहा ही काट दिया, या किसी कारण, या विद्युत धारा अधिक होने के कारण, गल जाने के कारण, कुछ ऐसे जनरली डायरेक्टली नहीं गलता है, ठीक है, गलने की कम बात होता है, पहले शॉर्ट सर्किट होता है तब गलता है। अब होगा क्या कि जब किसी कोभर हटकर दोनों तारें एक दूसरे में चिपक जाती हैं, जब दोनों एक दूसरे में चिपकेगी तो होता क्या है कि उस समय जो तार का प्रतिरोध है वो बिल्कुल ही शून्य हो जाता है। अब किसी के मन में चल रहा है कि सर ये प्रतिरोध क्या है, तो प्रतिरोध भी सर एक गुण है। ये कैसा गुण है? तो विद्युत धारा को रोकता है। मान लीजिए कि ये तार में विद्युत धारा जा रहा है, करंट जा रहा है, तो तार क्या करेगा, ये जो प्रतिरोध गुण है उसको धीरे करेगा विद्युत धारा को। ऐसा नहीं कि पूरा हटा ही नहीं देगा, कि अब जाने नहीं देगा, रोक दिया, वैसा नहीं। हाँ, पर जो करंट जाता है उसको स्लो करेगा। प्रतिरोध का मतलब ये होता है, विद्युत धारा को क्या करेगा, विरोध करेगा, रोकेगा। तो जब ये रोकेगा, इसका मतलब कि क्या करेगा, प्रतिरोध। तब रोकेगा नहीं जब तार चिपक गया जाएगा दोनों, यानी कोबर हट कर किसी कारण चूहा के काटने से या पुराना हो जाने के कारण उसका कोबर हट के सटेगा, तो उस समय प्रतिरोध होता क्या है, बिल्कुल ही शून्य होता है, बिल्कुल शून्य। और जब शून्य होता है इसका मतलब कि कुछ रोकने वाला नहीं होता है, और जब रोकने वाला नहीं होता है तो विद्युत धारा बहुत ही तेज गति से प्रवाहित होने लगता है, बहुत तेज। अब करंट होता है कि बहुत तेज प्रवाहित होने लगता है, जिसके कारण या तो गल जाता है, और अधिक होने के कारण नहीं तो एक दूसरे से तितकी देके जलने भी लगता है। तितकी देकर क्या होता है, जलने लगता है, जिसके कारण आग होता है तो आग भी पकड़ लेता है, अगर वैसे व्यवस्था हो कि जिससे आग पकड़ सकता है।
जैसे गैस पुलाव या कोई लकड़ी या जलने वाली चीजें कोई बहुत सारा हो उसमें, तो उससे क्या होता है कि लगेगा क्या, आग पकड़ सकता है। कंडीशन क्या है और इसमें कि ठीक है, पर इसे रोका कैसे जाए। तो आप देखे होंगे कि एक फ्यूज लगा होता है घरों में। क्या होता है कि एक फ्यूज लगा होता है। फ्यूज का मतलब कैसे फ्यूज होगा, तो ऐसे देखे होंगे, ऐसे होता है और ऐसे, यानी ये तार, ये फ्यूज होता है। होता क्या है कि ये देखेंगे ये गल जाता है। कब, जब प्रतिरोध शून्य होता है तब। बचने का एक ही उपाय है कि घरों में क्या लगाया जाए, फ्यूज लगाया जाए। और फ्यूज कैसे लगाया जाए, ये कैसे होता है, ये क्या होता है फ्यूज। तो फ्यूज यानी सुरक्षा भी कहा जाता है इसको, विद्युत सुरक्षा फ्यूज। किससे बचने के लिए, लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए घरों में किसका यूज करते हैं, तो विद्युत फ्यूज का यूज करते हैं जनरली। अगर सही से जोड़ा जाए तो कैसा भी वोल्टेज तेज हो या कम हो, कोई असर नहीं पड़ेगा। या हमारा तार ही दोनों सटी क्यों ना जाए, ऐसे धुआं ही क्यों ना दे दे, तो कोई कुछ क्षति नहीं होगा, उससे पहले ही लाइन कट जाएगा। पर उसके लिए समझदारी से फ्यूज लगता है। आजकल देखते हैं कि कोई घरों में फ्यूज लगने के बावजूद भी आग लग जाता है, या कोई यंत्र यानी पंखा, कूलर, एसी जल जाता है। आखिर वो ऐसा क्यों, क्योंकि वो तार अच्छी तरीका से जोड़ा नहीं गया है। और नहीं तो जो फ्यूज ये तार पतला सा जोड़ा जाता है वो बढ़िया नहीं है, कारण नहीं है। क्योंकि आजकल फ्यूज रहने के बावजूद भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है किसी घरों में। इसका कहने का मतलब कि फ्यूज बेहतर ढंग से नहीं जोड़ा गया। उम्मीद है समझ में आ रहा है ये लघु पतन क्या है। यानी कहने का मतलब अगर लिखने की बात आए तो हम कैसे लिखेंगे लघु पतन, तो ध्यान समझिएगा। जब किसी विद्युत परिपथ के तार का कवर किसी तरीका से, किसी तरीका या किसी कारण हट जाता है और दोनों चालक तार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उस चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। और विद्युत धारा बहुत तेज गति से, बहुत, विद्युत धारा का मतलब करंट समझेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है उसको, बहुत तेज गति से प्रवाहित होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। और इसी कारण तार या तो गल जाता है, तार या तो गल जाता है, या तारों में चिंगारी उत्पन्न हो जाता है, चिंगारी उत्पन्न हो जाता है, जिससे विद्युत परिपथ नष्ट हो जाता है। इसे ही क्या कहता है,
तो लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। अगर लैंग्वेज में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, और समझने की बात कहा जाए तो वैसे ही समझेंगे। ठीक है, तो आज के रहने दिया जाए, बाकी अगले क्लास में इससे भी बेहतर चीजें आपको बताया जाएगा।